नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। आज हम थोड़ा सा हमारे साथ बैठे हैं शिवम द्विवेदी जी। आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं, लाइव में चीज़ें बताना चाहते हैं प्रोडक्शन, इसलिए मैं सामने लेके आए। ये हमारे बहुत ही अच्छे जानने वाले हैं और बहुत ही इनके कई साल से जुड़े हमसे हैं, तो इनके बारे में उन नए लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आए हैं और जो डर रहे हैं? बिल्कुल, आप लोग फील्ड में उतरिए, सीखिए कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप उतरेंगे नहीं तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए नॉलेज के लिए आपको उतरना जरूरी है जी। नहीं और जिम, अच्छा पेट्रोल कन्वेंस का क्या कंपनियां देती हैं? पेट्रोल मिलता है, फोन का पैसा मिलता है, इंसेंटिव बनता है। कम से कम मिनिमम आप 25 से 30 हजार रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं जी, किसी भी कंपनी मतलब एक आदमी घर चला सकता है अच्छी तरीके से। मेरी कंपनी का नाम है पी। आप कंपनी का नाम हम म्यूट कर देंगे जी जी। अच्छा, लेकिन जो भी है कि आप कंपनी में अच्छा काम कर सकते हो। हाँ, मैं कम से कम 8-10 साल नौकरी कर सकता हूँ। जब इस समय गर्मी की धूप में क्या करते हैं, जब समय गर्मी का माहौल भयंकर चल रहा है, इस समय आप क्या जाते हैं? देखिए, मुंह पे गौछा बांधते हैं, हेलमेट लगाते हैं। 60-70 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता है एक साइड से, तो आप मान के चलिए अगर 150-200 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाएंगे पर डे तो फिर हमारा काम नहीं होगा। कल को मान लो अगर आप जाते हो धूप में, कोई बीमारी हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो कंपनी सपोर्ट करती है आपको? बिल्कुल, कंपनी सपोर्ट करती है। मतलब आपके कार्ड वार्ड होता है? हाँ, उसमें हमारा 5 लाख का वो है, कार्ड बनाया हुआ है कंपनी की तरफ से। अगर हमारी कोई समस्या होती है, हमारी फैमिली में भी दिक्कत आती है, तो वो पूरा इलाज हमारी कंपनी देखेगी। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार इसमें क्या अच्छा कर सकती है आप लोगों को? प्राइवेट नौकरी और सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता नहीं कि सैलरी कम मिल रही है, इतनी मेहनत करते हो आप लोग? सैलरी तो कम है, मगर उससे क्या ही किया जा सकता है। महंगाई भी है, वो तो आप महंगाई भी है, घर का खर्चा चलाना है, आपको हर चीज देखनी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जग जाहिर है, आप लोगों के सामने है। अपना दुखड़ा आप किसके सामने रोए जाके? जहाँ आप है वहीं हम है। इंसेंटिव ना बने तो हमें रहता इतना नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना इंसेंटिव के कोई नौकरी नहीं कर सकता। इंसेंटिव बनना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सरकार को क्या कुछ यहाँ बीच में आना चाहिए कि आपको मिनिमम? सरकार ने बढ़ाया तो है, 2000 रुपये बढ़ाया। 2000 रुपये जी। वो जो नोएडा में हड़ताल चली, बस उसी वजह से। और कलेक्शन में कुछ लड़के के लिए कलेक्शन बहुत बड़ा एक डर, एक नए युवा में डर, नए बच्चों में डर ये रहता है, कलेक्शन करने जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, तो हम काम कर नहीं पाएंगे, तकलीफें होंगी। क्या ये डर के मारे आदमी करता नहीं है? और किन बच्चों को आना चाहिए लाइन में? वाले नया लड़का ज्वाइन हो रहा है तो क्या उसकी क्या खूबी होनी चाहिए कलेक्शन में काम कर? कलेक्शन में आप अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं या फिर इंटर भी करके आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप इंटर भी पास करके आ रहे हैं तो भी आप टीम लीज पर आ सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप नहीं, ये बात है कि एलिजिबिलिटी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कलेक्शन में कोई नया लड़का आया, क्या उसके अंदर खूबी नहीं, कलेक्शन काम ही कर सकता है? मान लो कुछ लड़के नहीं कर पाए तो क्या कर रहे, वो नहीं कर पा रहे। आपको कस्टमर को मैनेज करना है, अपनी बातों से मैनेज करना है। आप लड़ाई करेंगे, कस्टमर कभी पैसे नहीं देगा। आप प्यार से बात करेंगे तो कस्टमर हमेशा पैसे देगा आपको। तो कहने मतलब आप कस्टमर से प्यार से जितना हैंडल कर ले, बस ये हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में भी है। बहुत डबल फेक होगा भूत? बिल्कुल, वो फेक ही होता है। भूत जैसा क्या होता है आप बताइए? आपके ऊपर नहीं आ जाता, मेरे ऊपर नहीं आ जाता, सिर्फ गांव की औरतों के ऊपर आ जाता है जब पैसे मांगने जाओ। तो फिर आप उस चैलेंज को मतलब ऐसा क्या पॉजिटिव वे में लेते हो? जी, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने मैनेजर को दिखाना पड़ता है, अपने सीनियर को दिखाना पड़ता है। बिल्कुल सपोर्ट करता है कि वो भी ऐसे छोड़ देते कि जाओ करो या कलेक्शन हमें क्या? नहीं, वो तो टारगेट तो रहता ही है, वो तो मेरे ऊपर है कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। बाकी चीजें और भी केसेस हैं, और कुछ अतरंगी केस जैसे भूत आया और क्या मिला आपको जीवन में जब आप कलेक्शन करने गए होंगे? एक बार गए थे, एक बार ये मुर्तजा नगर की नहर पे गए थे, वहीं पे उसका मकान था। मैंने उसको फोन मिलाया तो उसने बोला, कहता मैं गया हूँ दिल्ली नौकरी करने, मैंने सब छोड़ दिया वहां पे, मैं आपको पैसे बाद में पहुंचाऊंगा। तो मैंने भी सोचा चलो उसके घर की विजिट डाल देता हूँ। घर पहुंचा और घर से वापिस आ रहा था, वो नहर पे बैठा टट्टी कर रहा था। वाकई में आपको हंसी लग रही होगी, लेकिन ये सही बात हो जाइए, वो वहां टट्टी कर रहा था और मुझे देख के हंसी और रोना दोनों आ गया। लुंगी ऊपर वो वहां नहर पे सोच रहा था। सही बता रहा हूँ आपको, ये बात मजाक में नहीं। फिर आपने मतलब तो आप छोड़ दे? मैंने वहीं दौड़ाया उसको। तो नहीं तो थोड़ा तो वो तो भैया प्राकृतिक, वो देख के भाग गया। उसने दिल्ली बोला था, वो टट्टी कर रहा था नहर के किनारे, वो नहरिया में कूद गया हमको देख के। अब समझ लीजिए आप, जब ये बात मैंने अपने मैनेजर को बताई वो हंस के पागल हो गए। तो लेकिन फिर आपको मतलब गुस्सा आई
क्या हुआ फिर? क्या ही कर सकते हैं, उसने 8-10 दिन बाद उसने पैसा दे दिया था मुझे। दिया पैसा? जी कोई बहसबाजी नहीं हुई? नहीं, और वो कलेक्शन, पहले से ही दहशत में था। तो कलेक्शन में आपको ही मतलब अच्छा लगता है और आपकी पूरी बहुत मजा आता है, जब मन आता है तब मैं रोड पे घूमता हूँ, जब मन आता हूँ मैं कहीं भी निकल जाता हूँ, घर भी चला जाता हूँ टाइम से। समझे युवा लोग, कलेक्शन को काम को आप स्ट्रगल मत लीजिए, मेहनत से करिए, इंजॉय करिए काम को, और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। अगर आप ये पर डे अगर 2 EMI ले आते तो आपका मैनेजर भी आपको फोन नहीं करेगा। टारगेट पे बिल्कुल, 1 EMI भी ले आते तो भी उन दिक्कत नहीं। नए लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जो आए हैं और जो डर रही हैं? बिल्कुल एकदम। आप लोग फील्ड में उतरिए, सीखिए कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप उतरेंगे नहीं तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए नॉलेज के लिए आपको उतरना जरूरी है। जी, क्या होता है उनसे भी ढंग से बात करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि कहते होंगे चलो लोन हम नहीं देंगे, कुछ हम आप समझ लीजिए, हमको ऐसा भी ऑफर बिल्कुल कहते हैं, मगर मैं अपनी कंपनी के प्रति लॉयल हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं खाता हूँ। ये चीज ये जी नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए अगर आपको काम अच्छा करना है, ईमानदारी से रहना है, तो आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कंपनी में कुछ लोग, कुछ शिकायतें आई, हमने पेपरों में पढ़ा है कि कई बार एम्प्लॉय भी से गलत फायदा उठा ले जाते हैं, कस्टमर के पास जाके उसकी वाइफ के साथ कुछ संबंध बना ले जाते हैं। कई बार पेपरों में पढ़ा है हमने ऐसी चीज़ों के लिए। तो क्या ऐसा है? जी, क्या ऐसा लोग करते होंगे? ऐसा करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो ये चीज़ तो खैर यहाँ पे गलत ही है, आज नहीं कल तो एम्प्लॉय ही फंसेगा, मगर मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। नहीं, मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका पूरा शक मेरे ऊपर था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं। मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, लेकिन अगर वो उसकी बीवी या औरत मिलती है तो मैं बाहरी गेट के रहता हूँ। कभी कभार गेट बंद हो जाए वो बात अलग है, बाकी मैं गेट के बाहर ही रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक है। हंसी मजाक जस्ट अच्छी लोग पार्ट है। चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे? बस आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताना चाहेंगे कि बैंकिंग लाइन में वाली हम अगर, और बैंकिंग लाइन में क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए जो देश में अच्छा हो सके, विकास हो सके? कुछ ऐसा खास नहीं है, सब सेम ही है हमेशा से। कस्टमर आपके पास जब आप जाते हो कलेक्शन में, तो कुछ कस्टमर ऐसे भी शिकायत करते होंगे कि हमारा लोन इतने का हुआ, हमसे इतना पैसा जांच कर लिया है, हम लोग किस्त नहीं देंगे, ऐसा कुछ शिकायत मिली है आपको? जी बहुत मिलती है, सारे सेल्स वाले चोरी कर लेते हैं उनका पैसा। सारे सेल्स वाले? कुछ तो ईमानदार ज्यादातर कोई ईमानदार नहीं है, सबने पैसा लिए हुए हैं। सबने है। ये कस्टमर है, हाँ, वो बता रहा था, कह रहा था ये एक आशीष नाम के हैं, अच्छा। आशीष श्रीवास्तव। अच्छा, उन्होंने मुझसे 30,000 रुपए लिए थे। कितने का लोन था वो? लोन कम से कम 5.5 लाख रुपए का उन्होंने 5 लोन लाख लिया था। तक जी, का। तो उसकी मेहनत होगी ना उस पे। मेहनत तो होगी, मगर उसे झूठ बोल के पैसा ले लिया ना 30,000 रुपए। अच्छा, किसी और के नाम हम बता के, नाम हम बता के फर्जीवाड़ा इधर चल उधर रहा का। है। फर्जीवाड़ा तो बहुत है। बाद में जब मैं पैसे वसूलने जाता हूँ तो वो मुझसे मांगते हैं, कहते हैं वो पैसा आप दे के जाएंगे। अब तो ये भी बड़ा एक बार problem मुझे है। बांध लिया था एक कस्टमर ने, मान लिया पेड़ में बांध दिया, पेड़ में बांध दिया और मेरे मिर्चे का पेस्ट लगा दिया मुंह में। हाँ, मैं बहुत परेशान हो मिर्ची गया। का पेस्ट? हाँ, बहुत बदतमीज कस्टमर था। मिर्ची का पेस्ट? हाँ, आपको कहता है कि पुलिस को फोन नहीं किया? मैं बंधा हुआ था, मैं कैसे करता। उसकी बीवी आई, वो 76 लगाने के लिए बोल रही थी। कह रही थी अगर आपने कुछ भी किया या बदतमीजी की दोबारा मेरे घर आए तो मैं आपको ऊपर 76 लगा दूंगी। अब ऐसा बोल, अगर ऐसा किया तो आप कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी है आपको, पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। मैंने पुलिस में कंप्लेन किया था, मगर उसने पुलिस को बताया कि इनका 30,000 रुपए खा गया वो आशीष श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि जब आपकी बैंक की गड़बड़ कर रही है तो इसने तो आपको मार के छोड़ ही दिया है, ये तो आपका अंतिम संस्कार भी कर देता तो भी कम था। मतलब इस तरीके से पैसा खाया जा रहा है। अब खाया जा रहा है तो झेलना तो हम ही को पड़ेगा ना। क्योंकि इलेक्शन में आप जाते हो पुलिस। बिल्कुल। कंपनी क्या कहती है? आप कुछ भी करके साम दान दंड भेंट करके लाओ, पैसा लेके आओ। कंपनी तो कहती है आपके घोड़े लगे हो चाहे तो ठीक है। बाकी वो सब आप समझदार हैं, आप लेके आओ, आपको पैसे से मतलब है। अच्छा, कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि कलेक्शन वाले जाते हैं, पैसा उठा लाते, किसी का कंपनी को जमा नहीं करते, पी जाते, ये भी। फिर ऐसे आपने मुझे टारगेट किया, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेता हूँ। नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट कराता हूँ, मैं कभी पैसे नहीं लेता। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, कस्टमर के, पब्लिक के सवाल है कि कई बार ऐसा होता है, कलेक्शन वाले आते हैं, पैसा ले जाते हैं, पी जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, आपने सही कही।
मेरे से पहले जो काम करता था कस्टमर इस पे क्या पहचान करे, क्या उससे रसीद स्लिप ले, क्या ले? लेता है। आप जैसे गांव का आदमी है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको अगर आप रसीद नहीं देते हैं, वो तो आपको पैसा पकड़ा दिया, ठीक है, मगर आपने उसकी किस्त नहीं जमा की, उसको तो लगा कि आपकी किस्त जमा हो गई है, मगर फिर बाद में जब पता चलता है, आता है बैंक, उसकी 3 किस्तें बाउंस है, 4 किस्तें बाउंस है, तब उसे पता चलता है कि उसने जिसको पैसा दिया था वो तो नौकरी छोड़ के चला गया है, अब वो पैसा कहाँ से लेगा। इसके लिए मतलब क्या रास्ता होना चाहिए? कस्टमर को क्या करना, कस्टमर कैसे अवेयरनेस रहे कि ये मेरे साथ धोखा ना हो पाए? कस्टमर को कस्टमर क्या हमेशा awareness रसीद रहे? लेनी चाहिए। रसीद लेना चाहिए। समझिए आप लोग, अगर आप किसी को लोग के पास पैसे मोबाइल, देते हैं, रसीद लीजिए आप लोग, रसीद लीजिए, चाहे जैसे भी लीजिए, ऑनलाइन लीजिए या कैसे भी लीजिए, किसी समझदार या पढ़े लिखे आदमी के या संपर्क मान लो में लीजिए। कलेक्शन वाले हैं, मैं बैंक जाके पैसा जमा करूँ, कस्टमर ऐसा भी कह सकता है। हाँ बिल्कुल, हम्म? आप बैंक जाके जमा करिए, उसमें लेकिन आपका इंसेंटिव नहीं होगा कलेक्शन वाले का। होता है। होता है। अगर आप किसी को पकड़ के लाते हैं, जो भी केस आपके पास एलोकेट है, अगर आप उसकी EMI बैंक से जमा करवाते हैं तो वो आपको पैसा मिलेगा, उसका पैसा मिलता है, जेन्युइन पैसा मिलता है। जी। चलिए खैर, तो युवा, आखिरी संदेश युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, काम के प्रति क्या बताना चाहेंगे? लड़ते रहिए, पसीना बहाते रहिए, जूते घिसते रहिए, बिल्कुल सही। हमेशा अपना सीना उठाइए, सर को ऊंचा रखिए और मेहनत करते रहिए। ईमानदारी से काम करिए, मेहनत करिए। ईमानदारी आपका इनाम है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये था वीडियो पॉडकास्ट आज का। अगले हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हम अगले मेहमान के ऊपर, और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होगा वो टॉपिक, वीडियो लेके आएंगे। राधे राधे।